तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। तो इस वीडियो के अंदर में फिर से हम लोग जो है आज पूरे ट्रेंड निफ्टी ने जिस तरीके से ट्रेड करा है हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उसके बेसिस पर निफ्टी के अंदर में एक पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं बाज़ार के अंदर में कि बाज़ार के अंदर में चल क्या रहा है। बाज़ार के अंदर में चल क्या रहा है, अगर आपने अगर कल का मार्केट अगर अटेंड किया होगा तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि परसों रात को जिस तरीके से डाउ जोन्स ने जो है तेज़ी के साथ काम करा, कल हमारे जो है गैप अप ओपनिंग हमारे बाज़ारों के अंदर में देखने को मिली। अब आज क्या हो रहा है कि कल रात को अमेरिका के बाज़ार के अंदर में एक हल्की सी जो है एक करेक्शन मोड एक देखने को मिला। ऊपरी बाजार ऊपरी स्तरों पर खुले अमेरिका के बाजार, बट ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए और कंटिन्यूसली जिस तरीके से गिरावट आई उसकी वजह से हुआ यह है कि एशियन मार्केट्स आज थोड़े से जो है हल्के से जो है फ्लैट टू हल्के से नेगेटिवली ओपन हुए हैं। फिर वो चाहे हमारे शंघाई कॉम्पोजिट हो, चाहे वो हमारे जो है हमारे दूसरे कोई एशियन मार्केट्स हमारे इंडियन के मार्केट्स हों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर अब अगर हम बात करें तो हमारे बाज़ार भी जो है कहीं ना कहीं पर जो है फ्लैट टू हल्के से जो है पॉजिटिवली जो है ओपन हुए हैं, ठीक है। अब आप जैसा कि अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त निफ्टी लगभग ट्रेड कर रहा है हमारे 17,686 के आसपास में, ठीक है। अब मैं आपको काफ़ी समय से एक बात रिपीट करता जा रहा हूँ, जब से बाजार 17,000 के लेवल्स पार किया है। जब 17,000 निफ्टी पार कर रहा था तब हम लोग इस बात को कर रहे थे कि अगर निफ्टी 17,000 पार कर जाता है तो उस वक्त हम लोग तकरीबन 16,800 के लेवल्स पर थे। हम ये बात कर रहे थे कि अगर निफ्टी 17,000 के लेवल्स को अगर पार कर जाता है तो हम लोग 17,500 बहुत कम समय में आते हुए देखेंगे। और हम लोगों ने यही बात कही थी अगर 17,500 पार हो जाता है तो 17,800 हम लोग आते हुए बहुत जल्दी ही देखेंगे। और ये मैं पिछले कंटिन्यूसली 2 से लेकर के 3 वीडियोस के अंदर मैं कंटिन्यू रिपीट इस चीज़ को करता जा रहा हूँ कि अगर 17,530 निफ्टी अगर पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं पर हम लोग जो है कहीं ना कहीं पर 17,800 के लेवल्स पर आते देखेंगे। और निफ्टी बैंक के अंदर में एक बात मैं बोलता आया हूँ, वो ये बोलता आया हूँ कि अगर 38,000 पार कर जाता है निफ्टी बैंक तो 39,000 भी निफ्टी आता नजर आ जाएगा। निफ्टी के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको निफ्टी बैंक का भी ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि कहीं ना कहीं पर हमारी जो स्ट्रैटेजीज थी वो किस तरीके से पड़ी हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक इस वक्त आपको 39,000 दिखेगा। और मैं पिछले काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर मैं रिपीट करता हुआ आ रहा हूँ कि अगर निफ्टी बैंक 38,000 के लेवल्स को पार करेगा तो कहीं ना कहीं पर 39,000 आता ही जो है दिखेगा बैंक निफ्टी। और आप देख सकते हैं 39,000 और आज डेट है हमारे 12 अगस्त, ठीक है। तो 1,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर में तेज़ी हो चुकी है। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने ये बात कही थी कि निफ्टी के अंदर में अगर हम लोग 17,500 के पार निकल गए तो लगभग लगभग हम लोग 17,800 के करीब आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि 17,000 लगभग 700 के करीब हम लोग आ चुके हैं बाजार के अंदर में, ठीक है। तो ये है हमारी निफ्टी के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू जो हम लोग काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहे थे। तो अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में पहले तो आप ये नोटिस कर लीजिए कि अभी हम लोग चल रहे हैं तकरीबन 17,690 के करीब, ठीक है। अब 17,690 के करीब ये ऐसे लेवल्स है जो कि 17,500 के पार जा चुके हैं, बट 17,800 के लेवल्स अभी भी हम लोगों ने पार नहीं करे। अब डेटा तो हम लोग स्टडी करेंगे, पर डेटा स्टडी करें उससे पहले मन में जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि क्या हम लोग 17,800 के लेवल से पहले ही वापस से हम लोग जो है 17,500 के करीब पहुंच जाएंगे, या फिर हम लोग 17,800 और 18,000 के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आप इस डेटा को जो है चार्ट्स के थ्रू समझिए, ठीक है। मैं ये बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर अपने इंट्राडे के चार्ट्स को लेकर के, ठीक है। आज 12 तारीख को हम लोगों ने जब ओपनिंग करी तो किस तरीके की ओपनिंग करी। सबसे पहले बात तो आप ये समझिए कि हम लोगों ने जब ओपनिंग करी थी तकरीबन हमारे जो लेवल्स थे वो ये वाले लेवल्स थे। ये लेवल्स थे तकरीबन तकरीबन हमारे 17,650 के आसपास में। 17,650 के आसपास में जो है निफ्टी ने कहीं ना कहीं पर ओपनिंग करी। इस ओपनिंग के बाद में कंटिन्यूसली जो है निफ्टी के अंदर में एक हल्की सी करेक्शन खुलते ही नजर आई, ठीक है।
तो जब ये करेक्शन कहीं ना कहीं पर हमें दिखी तो हम लोग 17,600 के करीब भी एक बार के लिए पहुंच गए। अब 17,600 पर तो कहीं ना कहीं पर एक सपोर्ट यहाँ पर हम लोगों की क्रिएट हो ही रहा था। 17,600 से फिर से जो है निफ्टी के अंदर में हम लोगों को जो है खरीदारी होती दिखी यहाँ पे, और बाजार यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर कंटिन्यू चलता चला गया। बट आप एक चीज को नोटिस करिए कि जब बाजार फिर से जब 17,685 के करीब गया, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, 17,685 के करीब जब निफ्टी गया, 17,685 17,700 के करीब गया, तो निफ्टी ने फिर से जो है एक वॉलेटाइल सेशन एक क्रिएट कर दिया। देख लीजिए आप, इस रेंज के अंदर में निफ्टी कहीं ना कहीं पे ट्रेड होता आपको नजर आ रहा होगा। तो 17,700 के इर्द गिर्द निफ्टी ने जो है पूरे दिन भर में ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब अभी की क्या कंडीशन है निफ्टी की, आप वो देखिए। अभी की कंडीशन ये है कि निफ्टी अभी भी उसी रेंज के आसपास में ट्रेड कर रहा है। आप ये देख लीजिए 17,693 के आसपास में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर मॉर्निंग से जो निफ्टी है वो 17,600 से लेकर के 17,700 के बीच में जो है घूम रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर से जो है एक कंसोलिडेशन हम लोगों को क्लियर हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या हम लोग 17,700 को पार करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट्स को समझिए। 5 मिनट के चार्ट्स को अगर आप गौर करेंगे तो देखिए कि कल 11 तारीख को क्या हुआ था। कल 11 तारीख को हुआ ये था कि हमारे बाजार ने जो है एक गैप के साथ में कहीं ना कहीं पर ओपनिंग करी। आप ये देख सकते हैं कि परसों के दिन हम लोग 17,535 के आसपास में ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सडनली अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में जो तेजी आई उसकी वजह से गैप क्रिएट हुआ, और ये गैप ऐसा था कि डायरेक्ट हम लोगों को 17,700 के पार जाकर के जो है टिका दिया। थोड़ी देर के अंदर में फिर हुआ ये कि एक हल्का सा एक फ्लैग पैटर्न जो है नेगेटिव साइड के अंदर में हम लोगों को नजर आने लगा। ये फ्लैग पैटर्न जो है काफी देर तक जो है सस्टेन करा, लगभग आधे बाजार तक ये सस्टेन करने लगा। फिर जब यूरोपियन मार्केट थोड़े से पॉजिटिव खुलने लगे, तब उस वक्त के अंदर में कहीं ना कहीं पर इस जगह पर आकर के जो है निफ्टी ने फिर से ब्रेकआउट ले लिया। अब तब से लेकर के अब तक जो है आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि तब से लेकर के अब तक जो है निफ्टी के अंदर में यहाँ पर एक जो है खरीदारी बनी हुई है। एक 16,670 16,700 के सपोर्ट को पिछले 2 दिनों से निफ्टी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पर 30 मिनट के चार्ट्स के बारे में। 30 मिनट के चार्ट्स के बारे में अगर आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको जो है एक यहाँ पर जो आपको गैप क्रिएट हो रहा था, मैं आपको फिर से मार्क कर देता हूँ, ये जो गैप क्रिएट हो रहा था ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। मैं समझा देता हूँ कैसे। सपोर्ट इसलिए क्योंकि ये गैप अभी तक फिलअप हुआ नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये गैप अभी तक फिलअप हुआ नहीं है, ये वाला गैप अभी भी मेंटेन्ड है, ठीक है। तो जब तक ये वाला गैप फिलअप नहीं होता तब तक हम ये मान करके चल सकते हैं कि शायद ये गिरावट बाजार के अंदर में आ सकती है, ठीक है। या फिर ये गैप फिलअप हो तब तो मैं नीचे में खरीदारी करने को तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं पर ये चीज क्लियर हो रही है कि 17,000 जो है 530 17,550 एक सपोर्ट के तौर पे नजर आ सकता है। या फिर अगर ये गैप जो है फिलअप नहीं होता है उस कंडीशन में 17,600 अपने आप में सपोर्ट है। अब देखते हैं कि बाजार के अंदर में ये गैप फिलअप होता है या नहीं होता है। अगर हम थोड़ा सा अपने चार्ट्स को थोड़ा सा ब्रॉड करके 1 वीक के चार्ट्स पर जाएं तो 1 वीक के चार्ट्स पर आपको एक खास तरीके का पैटर्न देखने को नजर आएगा। ये एक इनवर्स एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर में होता सिर्फ ये है कि एक ट्राइंगल जैसा एक पैटर्न बन जाता है जिसके अंदर में एक जो है हिस्सा ट्राइंगल का नीचे की तरफ जाता है और एक हिस्सा ट्राइंगल का ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या है कि एक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा, वो ये पैटर्न नजर आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं पर जो एक ट्राइंगुलर पैटर्न के अंदर में रहने का जो निफ्टी का एक डिसीजन था वो काफी समय तक जो है बना हुआ था। पर आज क्या नजर आ रहा है, आज नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पर एक हल्का सा एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हल्का सा एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे नजर आ रही है। अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर सस्टेन करती है तो आप मेरी बात मानिए कि हम लोग बुलिश मार्केट के अंदर में एंटर कर चुके हैं। कहीं ना कहीं पर हम लोग जो है बाजार के अंदर में अब हम लोग जो है बुलिश मार्केट के अंदर में है, और अब जो है सिर्फ खरीदारों का जो एग्रेशन है वो बढ़ करके सामने आपको आता नजर आ जाएगा। ये ऐसे लेवल्स हो जाएंगे, अगर हम लोग ये वाले लेवल्स को पार कर जाते हैं तो 1700 के लेवल्स को अगर हम लोग पार कर जाते हैं तो हम लोग ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर बाजार पूरी तरीके से बुल्स के हाथों में आ जाएगा और पूरी तरीके से मंदी जो है हमारी खत्म होती नजर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं पर हमारे लिए सवाल ये है कि क्या हम लोग यहाँ पर से जो है ऊपर जाने वाले हैं, नीचे जाने वाले हैं।
सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि चार्ट्स के बेसिस पर मेरे को ये चीज़ जो क्लियर हो रही है वो ये हो रही है कि कहीं ना कहीं पर आप जिस तरीके से लगातार 2 दिनों से तेज़ी कर रहे हैं और इस गैप को आपने अभी तक फिलअप नहीं किया है, ये वाला जो गैप है ये आपने फिलअप नहीं किया है, तो 17,600 हमारे लिए अभी के लिए सपोर्ट है। अगला सपोर्ट ये होगा कि अगर ये गैप फिलअप हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर में 17,500 हमारा सपोर्ट होगा। तो 17,600 पहला सपोर्ट, 17,000 हमारा 500 जो है हमारा दूसरा जो है सपोर्ट। अगर हम लोग 17,800 के लेवल्स को पार कर जाते हैं तो हमारा जो है पहला रेजिस्टेंस हमारा क्रॉस होता नजर आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ट्स के अंदर में क्लियर हमें नजर आ रहा है कि 17,600 हमारा सपोर्ट है, 17,800 हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ब्रॉडर मार्केट को समझने की कोशिश करिए। निफ्टी के अंदर में पहले मैं आपको बता देता हूं कि निफ्टी के अंदर में तकरीबन तकरीबन हम लोग 1/4% के आसपास की तेजी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, जबकि स्मॉल कैप्स के अंदर में आधे परसेंट से ज़्यादा की तेज़ी हमें क्लियर यहाँ पे नज़र आ रही है। आधे परसेंट से ज़्यादा की तेज़ी स्मॉल कैप्स के अंदर में और तकरीबन 1/4% के आसपास की तेज़ी हमारे मिड कैप्स के अंदर में नज़र आ रही है, जो क्लियरली ये बता रही है कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर में हमारा बाजार अभी भी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब मैं बात करता हूँ हमारे यहाँ पर हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में। निफ्टी के फ्यूचर्स के डेटा को अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए 17,690 के फ्यूचर्स के आसपास में आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 5 पॉइंट ऊपर निफ्टी आप लोगों को दिख जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये पता लगाएंगे कि प्रीमियम कितना चल रहा है। देखिए पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कल और परसों का जो प्रीमियम था वो तकरीबन 25 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम था। आज जो कैश मार्केट के अंदर में प्राइजेस चल रही है वो तकरीबन चल रही है 17,672 के आसपास में। तो लगभग लगभग 18 से लेकर के 20 पॉइंट का प्रीमियम अभी तक भी इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं पे जो प्रीमियम निफ्टी फ्यूचर्स है वो मेंटेन करके चल रहा है। अच्छी बात यह है कि देखिए पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली जो है निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में खरीदारी आती हुई आप लोगों को नजर आ रही थी। अब आज आप नोटिस करिए कि आज निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए आपकी लगभग 5 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर है और उस कंडीशन के अंदर में भी तकरीबन 3.5 लाख शेयर जो है लॉन्ग साइड के अंदर में जुड़ते नजर आ गए। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और साथ के साथ एक पॉइंट आप ये समझिए कि पुट कॉल रेशियो जो है 1.38 से गिर के 1.25 पर आ चुकी है। इसका मतलब या तो जो पुट राइटर्स ने कहीं ना कहीं पर पोजीशन कवर करी है या फिर कॉल राइटर्स सिस्टम के अंदर में बढ़ते नजर आ रहे हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शंस का डेटा आपको डायरेक्टली वहां पर लेकर के जाता हूं। पहले मैं आपको यहाँ पर ये रिमाइंड करवा देता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों तक कंटिन्यूसली हुआ ये था कि 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर हम लोगों को टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स नजर आ रहे थे। टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स हम लोगों को 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर नजर आ रहे थे। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस के अंदर में आप ओपन करके देख सकते हैं। 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल बेसिस पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स नजर आ रहे थे। अब आज देखिए जब हम लोग 17,500 के पार डिसाइसिवली ट्रेड कर रहे हैं और 17,600 के लेवल्स को भी पार कर चुके हैं, तो आज जो है टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स 17,600 की स्ट्राइक प्राइस पर जम चुके हैं, लगभग 1.25 लाख पुट राइटर्स। ये क्लियर डेटा कहता है कि आपका जो बेस फॉर्मेशन था ना 17,500 का, वो 17,600 पर शिफ्ट कर चुका है। ठीक है, तो 17,500 का जो बेस फॉर्मेशन था वो 17,600 पर शिफ्ट कर चुका है। अब देखना यह है कि क्या 17,600 और 17,500 कहीं ना कहीं पर 17,600 के फिर से ब्रेक करने की इंडिकेशन है क्या? तो चलिए इसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 17,600 की स्ट्राइक प्राइस पर आज में तकरीबन 77,000 पुट राइटर जुड़ते नजर आए, जबकि 17,500 पर लगभग 36,000 पुट राइटर्स हैं। तो डिफरेंस कितने पुट राइटर्स का हुआ? तकरीबन 40,000 पुट राइटर्स का। 40,000 पुट राइटर्स का और 17,500 पर जुड़ रहे हैं आज सिर्फ 36,000 पुट राइटर। तो 40,000 पुट राइटर्स का जो फर्क है वो अपने आप में काफी ज्यादा है, जो ये जो है डिसाइड करता है कि 17,600 आज आप ब्रेक नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आज आप पूरा दिन 17,600 के ऊपर रहने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा 17,500 17,600 के नीचे जो कॉल राइटर्स हैं जरा उनको भी गौर करिए। 17,500 के नीचे की स्ट्राइक प्राइस पर कहीं पर भी आपको पुट राइटर्स जो है कॉल राइटर्स नजर नहीं आएंगे, जो क्लियर कहती हैं कि आप 17,600 और 17,500 को ब्रेक नहीं करेंगे। तो 17,600 मेरे लिए सबसे पहला सपोर्ट है, 17,500 मेरे लिए दूसरा सपोर्ट है। अब बात करते हैं हम लोग कहां तक जाने वाले हैं और हमारे रेजिस्टेंसेस के जो लेवल्स हैं वो कहां तक हमारे आने वाले हैं। अब जरा सा आप थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। ठीक है, 17,672 के आसपास में आप लोग ट्रेड कर रहे हैं और जो सबसे बड़े टोटल कॉल राइटर्स है वो कहां जुड़ रहे हैं? 17,700 पर जुड़ रहे हैं, लगभग 1.5 लाख कॉल राइटर्स। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि 17,700 और 17,800 के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 20,000 कॉल राइटर का है, जो कि बहुत मामूली सा है।
पर 17,800 और 17,900 में फ़र्क देखिए, लगभग 60,000 कॉल राइटर्स का फ़र्क है। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे 17,800 और जो 17,900 के बीच में जो फ़र्क है वो तकरीबन तकरीबन यहाँ पर लगभग लगभग 60,000 कॉल राइटर्स का फ़र्क है। तो 17,700 मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 17,800 पार नहीं होगा। आप ये भी देखिए कि 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आज में तकरीबन 70,000 कॉल राइटर है, 17,800 पर 65,000 कॉल राइटर है, तो 5,000 कॉल राइटर का मात्र फ़र्क है। तो 17,700 फ्रेश कॉल राइटर बेसिस पर भी इंडिकेशन दे रहा है कि हम लोग शायद ब्रेक कर सकते हैं। 17,700 तो ब्रेक हो सकता है ऊपर में, पर 17,800 के पार खरीदारी होती मुझे नज़र नहीं आ रही। 17,800 पर आज भी आपको जो 12,500 पुट राइटर्स आपको नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं पर ये डेटा क्लियर कहता है कि हम लोग 17,700 तो पार कर सकते हैं, बट 17,800 के लेवल्स मेरे से पार नहीं होंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन चेन का डेटा है ना, उस डेटा को थोड़ा सा समझ करके चलिए कि हमें किसी भी हालत में 17,600 को सपोर्ट रखना पड़ेगा, पहला सपोर्ट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए 17,500 है। पहला रेजिस्टेंस मेरे लिए जो है 17,700, बल्कि ना ही रखें तो बढ़िया है, हम इसे पार कर जाएंगे। 17,800 मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस डेटा को देखने के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एफआईआईज का डेटा भी समझा ही देता हूं लगे हाथ। देखिए, एफआईआईज ने कैश मार्केट के अंदर में लगभग कितनी खरीदारी करी है? एफआईआईज ने कैश में लगभग 2300 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। और मजे की बात पता है क्या है? एफआईआईज कैश में कंटिन्यूसली खरीदारी बढ़ा रहे हैं। 1,000-1,500 करोड़ की खरीदारी, अब 2300 करोड़ की कैश की जो है खरीदारी हो चुकी है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, एफआईआईज वहीं पर उसी जगह पर जो है रह करके इंडेक्स के अंदर में भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगभग 950 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स भी एफआईआईज ने जिस तरीके से खरीदा, और प्लस स्टॉक फ्यूचर जो शॉर्ट कर सकते थे एफआईआईज, उन्होंने लगभग 1,000 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर भी यहाँ पर जो है लॉन्ग लिया। इसका मतलब ये है कि एफआईआईज हर बाजार की गिरावट पर खरीदारी करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं पर एफआईआईज का जो जो मूड है उसे देख करके ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हम लोग खरीदारी करने को रेडी हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स यानी कि अमेरिका के बाज़ारों के अंदर में जो है अभी इस वक्त किस तरीके का ट्रेड चल रहा है, अगर मैं देखना चाहूँ तो इस डेटा को एक्चुअली क्या है मैंने ओपन नहीं किया था, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं डाउ फ्यूचर्स को थोड़ा सा देखना चाहूँ तो पहली बात तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगभग 1/4% के आसपास में हरे निशान के अंदर में जो है डाउ फ्यूचर्स आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं पर जो है पॉजिटिव साइन आपके लिए बनता है। मैं इस डेटा को थोड़ा सा जो है ओपन करने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट लगेगा आपको। लगभग हम इसे 5 मिनट के ऊपर में लगभग निश्चित करते हैं, और आप देख सकते हैं कि 12 तारीख को आज डाउ फ्यूचर्स के अंदर में कंटिन्यूसली तेज़ी आ रही है। अब मैं इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे बाजार 17,800 के करीब जा रहे हैं। ठीक है, 17,800 के पार जाता हुआ मैं अभी फिलहाल बाजार को नहीं देखता। ठीक है, अब मैं एक बार सारा डेटा आपके सामने जो है कंबाइन करके रख देता हूँ। सबसे पहली बात तो जो है हमेशा की तरह मैं अपने डाउ फ्यूचर्स को ही दे रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट की। डाउ फ्यूचर्स के अंदर में आज शानदार जो है तेज़ी हम लोगों को नज़र आ रही है, तो पहला हमारे लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो मेरे लिए है वो है निफ्टी के अंदर में, निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में, निफ्टी के चार्ट्स। और आप देख सकते हैं कि 17,700 के पार हम कैश पे तो निकल भी चुके हैं। दूसरा मेरे लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि 17,600 चार्ट्स पर मेरे को गैप नजर आ रहा है, उस गैप को फिलअप नहीं किया, इसलिए 17,600 मेरे लिए सपोर्ट है, 17,800 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तीसरा पॉइंट स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों जगह पर खरीदारी आ रही, तो ब्रॉडर मार्केट में हम लोग पॉजिटिव हैं। चौथा पॉइंट हमारे लिए यह है कि कहीं ना कहीं पर जो तकरीबन आज 3 लाख शेयर जुड़े हैं लगभग 3% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। पांचवी बात मैं आपको ये समझाऊं कि पुट कॉल रेशियो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि 1.38 से 1.25 चला गया है, तो कहीं ना कहीं पर 17,800 अब थोड़ा एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, और इसी वजह से पुट कॉल रेशियो गिर करके हमारे सामने नजर आ रहा है। छठा पॉइंट अगर मैं ये बात करूं तो 17,500 के जो टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स थे वो 17,700 पर शिफ्ट कर चुके हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं। ठीक है, 17,600 की तरफ में शिफ्ट कर चुके हैं, बट 17,800 के पार ना टोटल कॉल राइटर जा रहे हैं ना फ्रेश कॉल राइटर जा रहे हैं। तो 17,800 आपके लिए रेजिस्टेंस है, 17,600 का सपोर्ट, 17,800 का रेजिस्टेंस। एफआईआई कंटिन्यूसली खरीदारी कर ही रहे हैं। सातवां पॉइंट, तो अब बाजार के अंदर में किस तरीके का ट्रेड लेना है, अब आप इस चीज को समझिए कि 17,600 का मेरे लिए एक सपोर्ट बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर 17,630, याद रखिए 17,630 के स्टॉप लॉस के साथ में मैं एक कॉल को लॉन्ग लेना चाहूंगा। मैं 17,700 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को लॉन्ग लेना चाहूंगा, ये मेरे को मिल जाएगी तकरीबन तकरीबन
100 रुपये के आसपास में, ठीक है। तो 17,630 के स्टॉप लॉस के साथ में मैं 17,700 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को इमीडिएटली तुरंत लॉन्ग लूँगा। लगभग 100 रुपये के आसपास में मुझे मिल जाएगी और मैं तकरीबन तब तक रुकूंगा इसके अंदर में जब तक 17,770 के लेवल्स निफ्टी के अंदर में टच होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर निफ्टी के अंदर में जो मेरा ओवरव्यू है वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, बट ये पॉजिटिविटी 17,800 तक ही सीमित है, ठीक है। तो इमीडिएटली मेरी जो पोजीशन है, मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि 17,630 का स्टॉप लॉस मैं लगाने वाला हूँ और 17,700 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को मैं लॉन्ग लूँगा 17,770 तक के टारगेट्स के लिए। देखिए, अब वीडियो तो ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, बट वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि मेरी रिसर्च, मेरा एनालिसिस सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो चाहे तो मेरे डेटा को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से डेटा को स्टडी करा जाता है, और चाहे तो अपना एनालिसिस को जोड़ करके वो ट्रेड ले भी सकते हैं अपने रिस्क पे। तो आज के लिए तो वीडियो के अंदर में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस के अंदर में भी हम लोग जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटास को अपडेट करेंगे। बाकी मैं आपको समझा दूं कि हमारा जो ट्रेड था वो ट्रेड अभी तक तो सक्सेसफुल हुआ है। बाकी हम देखते हैं कि हम लोग 17,800 के करीब कब तक जा पाते हैं। आज के लिए वीडियो के अंदर में बस इतना ही। धन्यवाद।